और यही सपना है जिसके कारण हरियाणा में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित हो गया है। मैं हरियाणा के भाइयों बहनों को दोबारा आग्रह करना चाहता हूं। 25 साल बीत गए, एक के बाद एक सरकारों का जरा लेखा जोखा ले लो, और मेरी बात गलत निकले तो अब मैं कहता हूं, मुझे कभी फिर से हरियाणा में आने मत देना। मैंने हरियाणा के चप्पे चप्पे को देखा हुआ है जी। मैं यहां के जनमन से जुड़ा हुआ इंसान हूं। एक प्रकार से ये धरती है जो मेरा दूसरा घर है। जिस धरती ने मुझे बड़ा बनाया है, मेरा लालन पालन किया है हरियाणा की धरती ने। मेरी राजनीतिक शिक्षा दीक्षा ये हरियाणा की धरती पर हुई है, और उस लगाव के कारण, उस प्रेम के कारण हरियाणा का बुरा मैं देख नहीं सकता, हरियाणा का बुरा सुन नहीं सकता, और हरियाणा के लिए बुरा कभी बोल नहीं सकता हूं भाइयों। और इसलिए भाइयों बहनों, 25 साल के इतिहास की तरफ देख लीजिए। क्या 25 साल में आप कह सकते हैं कि हरियाणा में कहीं लोकतंत्र का नामो निशान है? क्या चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हुए हैं? प्रक्रियाएं लोकतांत्रिक तरीके से हुई है? 25 साल की सभी सरकारें परिवारशाही में डूबी हुई हैं, भाई भतीजेवाद में डूबी हुई है। जो मुखिया सरकार में बैठता है, उनके परिवारजनों को जागीर दी जाती है। जागीर, ये देश दो जिले तुम्हारा, जाओ लूटो। ये खदान तुम्हारी, जाओ लूटो। ये शहर तुम्हारा, जाओ लूटो। ये शिक्षा वाली कॉलेज और स्कूल तुम्हारी, जाओ लूटो। ये अफसरों के तबादला करना है तो इस लेवल के अफसरों का तबादला तुम्हारे पास, जितना कमाना है कमा लो। इतने अफसरों का तबादला तुम्हारे जिम्मे, जितना कमाओ कमा लो। ये 6 जिलों का पुलिस खाता तुम्हारे जिम्मे, ये 4 जिलों का पुलिस वाला तुम्हारे जिम्मे, जो काम लेना है ले लो। यही चलता था कि नहीं चलता था भाइयों? यही लूट चली है कि नहीं चली है? ये परिवारशाही अगर रही तो आपके बेटे का भाग्य खुलेगा क्या? आपके बेटे को कहीं नौकरी चाहिए तो मिलेगी क्या? आपको अपने गांव के अंदर कोई व्यवस्था चाहिए तो मिलेगी क्या? आपको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा, उन्हीं के पास सर झुकाना पड़ेगा। आप सम्मान से जी भी नहीं सकते। अगर हरियाणा को सम्मान से जीने के लिए रास्ता है तो इस चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाले लोगों की भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। परिवार से मुक्ति चाहिए भाइयों। 25 साल तक वही 2-4 परिवार, पूरे हरियाणा में 5 परिवार है, सारा कब्जा करके बैठ गए। 25 साल से बैठ गए, और उसके कारण हरियाणा के सामान्य मानवी का जीवन असंभव हो गया है। हरियाणा के लोग कभी हरियाणा छोड़ करके बाहर नहीं जाते थे। आज हरियाणा का कोई गांव ऐसा नहीं होगा कि जिसके लड़के रोजी रोटी कमाने के लिए हरियाणा को छोड़ करके छोटे छोटे राज्यों में छोटी छोटी दुकानें लगा करके न बैठे हो। ये मजबूरी पहले कभी नहीं आई थी। भाइयों बहनों, हमारा किसान तबाह हो गया है। किसान को क्या चाहिए? पानी चाहिए। अगर किसान को पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत रखता है भाइयों, सोना पैदा करने की। लाल बहादुर शास्त्री ने जिस जय जवान जय किसान की बात कही थी, अगर हरियाणा है तो वो जवानों का प्रदेश है, हरियाणा है तो किसानों का प्रदेश है। ये प्रदेश ऐसा है
जो हिंदुस्तान का पेट भी भरता है, ये प्रदेश के जवान ऐसे हैं जो सीने पर गोलियां झेलते हैं और ये भारत मां की रक्षा का काम भी करते हैं। ये जवानों की, किसानों की भूमि है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ है जिस युद्ध में हरियाणा के जवानों ने सबसे ज्यादा शहादत न दी हो। शहीद राव तुलाराम से लेकर के आज तक शहादत की परंपरा चलती रही है भाइयों। ये वीरों की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है। और मेरा तो हरियाणा से और भी एक नाता है। ये हरियाणा की धरती पर ज्ञान का प्रकाश पहुंचाने का काम स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां उस महापुरुष ने प्रकाश का, ज्ञान का प्रकाश पहुंचाने में कोई कसर छोड़ी हो। ऐसी ये भूमि है, उस भूमि को हम बर्बाद होते नहीं देख सकते। और इसलिए भाइयों बहनों, निर्णय आपको करना है। क्या आप हरियाणा को भ्रष्टाचार से मुक्त चाहते हैं? मुझे पूरी ताकत से जवाब दो। क्या आप हरियाणा को भ्रष्टाचार से मुक्त देखना चाहते हैं? क्या आप हरियाणा को बाहुबलियों से मुक्ति चाहते हो? क्या आप हरियाणा में बेईमानों से मुक्ति चाहते हो? भाइयों बहनों, तब तो आपने नया रास्ता चुनना ही पड़ेगा। 25 साल तक जिस रास्ते पर चले हैं, ये जाएंगे तो दूसरे आएंगे, लेकिन आने वाले सब वैसे की वैसे ही आएंगे। अगर बचना है तो सिर्फ एक रास्ता बचा है, और कोई रास्ता है ही नहीं भाइयों, कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ एक रास्ता बचा है। आप भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाइए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हरियाणा के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे हरियाणा का कर्ज चुकाने का मौका दीजिए आप। सिर्फ हरियाणा की सरकार नहीं, दिल्ली की सरकार को हरियाणा के लोगों की सेवा में लगाने का मुझे अवसर दीजिए भाइयों बहनों, मुझे मौका दीजिए। आज तक देश में क्या चला है? दिल्ली सरकार के बगल में राज्य सरकार खड़ी रहती है, और इसलिए 1+1 2 होता है। केंद्र के बगल में राज्य सरकार खड़ी दिखती है तो 1+1 2 दिखता है। मैं इस सारे हिसाब किताब को बदलना चाहता हूं। मैं इस अंक गणित को बदलना चाहता हूं। और केंद्र के बगल में जब राज्य सरकार खड़ी हो तो 1+1 2 नहीं, एक के बगल में एक, 11 का हिसाब तैयार करना चाहता हूं। 11 का हिसाब करना चाहता हूं। एक और एक दो नहीं, एक के साथ एक, 11 की ताकत पैदा करना चाहता हूं। अब तक दिल्ली और राज्य पास पास थे, साथ साथ नहीं थे। हम एक ऐसी संस्कृति लाना चाहते हैं जहां दिल्ली और राज्य पास पास भी हो, साथ साथ भी हो, और तब जाकर के 11 का अंक बैठेगा। ये 11 का अंक बिठाने के लिए, और फिर आप कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली सरकार की ताकत अगर एक है, राज्य मिल जाए तो ताकत 11 गुनी हो जाएगी। और हिंदुस्तान अगर 11 गुनी ताकत से चल पड़ा तो भारत के भाग्य को बदलने में देर नहीं लगेगी भाइयों, कोई देर नहीं लगेगी। और इसलिए मैं टीम इंडिया की बात करता हूं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर के एक टीम इंडिया बनकर के हिंदुस्तान के कोने कोने में विकास की गूंज चलाएं, ये सपना लेकर के काम कर रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, क्या यहां ऐसी सरकारें चाहिए जो दिल्ली का नाम सुनते ही जिनका नाक फूल जाए? ऐसी सरकार चाहिए जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार का नाम सुनते ही उनको वॉमिटिंग होना शुरू हो जाए? अरे हरियाणा में ऐसी सरकार चाहिए जो दिल्ली को भी प्यार करे, और दिल्ली में ऐसी सरकार चाहिए
जो हरियाणा को अतिशय प्रेम करे और दोनों मिलकर के हरियाणा का भाग्य बदले, ऐसी सरकार बनाने की जरूरत है। छुआछूत की राजनीति से देश नहीं चलता है। कई लोगों को आश्चर्य हो रहा है जब मैंने घोषणा की कि चाचा नेहरू की 125वीं जयंती हम मनाएंगे, कुछ लोग भौचक के रह गए कि मोदी क्या कर रहे हैं। कांग्रेस वालों को तो पता ही नहीं चल रहा है कैसे जवाब दें। अरे पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये देश का दायित्व बनता है उनके 150वीं जयंती मनानी चाहिए। राजनीति के परे होकर के देश को चलाना चाहिए। ये हमारे संस्कार है, ये हमारी परंपरा है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। सबको साथ लेना है और सबके भाग्य को बदलने के लिए हर प्रकार की कोशिश कर रही है। आप मुझे बताइए, हमारा महेंद्रगढ़ राजस्थान से सटा हुआ है, मरुभूमि बढ़ती चली जा रही है। ये महेंद्रगढ़ को पीने का पानी मिले, किसान को पानी मिले, क्या ये पिछली सरकारों का दायित्व नहीं था क्या? आपको पानी मिलता है क्या? आपको बिजली मिलती है क्या? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाइयों बहनों, हमने योजना बनाई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हिंदुस्तान के गांव-गांव किसानों को पानी पहुंचाना है। हमने नदियों को जोड़ने का अभियान प्रारंभ करना सोचा है। हम नदियों को जोड़ना चाहते हैं ताकि जिन नदियों से बाढ़ आती है और लोग बर्बाद होते हैं तो बाढ़ से बच जाए, और जहां पर पानी के अभाव में सूखा है वहां की सूखी नदियों में वो पानी से भर दिया जाए ताकि उस नदियों में भी जान आ जाए और वहां का किसान खुशहाल हो जाए। इस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हमें कांग्रेस के मित्र पूछते हैं कि 60 दिन में मोदी ने क्या किया, ऐसे जवाब पूछते हैं 60 दिन में क्या किया। कांग्रेस पार्टी को 60 साल से देश में राज कर रही है। पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक कांग्रेस का एक चक्री शासन रहा है। क्या कभी कांग्रेस की सरकारों ने 60 साल में अपने काम का हिसाब दिया है भाइयों? कभी अपने काम का हिसाब दिया है? कभी अपने वादों का जवाब दिया है? कभी जो घोषणाएं की उन घोषणाओं का जवाब दिया है? जरा पूरी ताकत से बताइए, कोई जवाब दिया है? कोई जवाब दिया है? जिन्होंने 60 साल तक जवाब नहीं दिया वो मेरे 60 दिन के जवाब मांग रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस ने भले जवाब दिया हो या न दिया हो, मैं जनता जनार्दन को हिसाब देने के लिए बंधा हुआ हूं। मैं जनता को पाई पाई का हिसाब दूंगा, पल पल का हिसाब दूंगा, क्योंकि मैं किसी प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुआ नहीं हूं। मैं किसी मंत्री के घर में पैदा होकर के नहीं पहुंचा हूं। मैं तो आप ही के लोगों के बीच में पैदा हुआ हूं। मैं आप ही के लोगों के बीच में पला बड़ा हूं। जनता का ही सेवक हूं। जनता ने मुझे बड़ा बनाया है और इसलिए मैं जनता का नौकर हूं, जनता का जवाबदेह हूं, मैं जनता का सेवक हूं। मैं जवाब जनता को देने के लिए बंधा हुआ हूं। जो लोग प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुए, मंत्रियों के घर में पैदा हुए, मुख्यमंत्रियों के घरों में पैदा हुए, वो बड़े बड़े लोगों को जवाब देते हैं। मैं आपके बीच में पैदा हुआ इसलिए मैं आपको जवाब दूंगा। साठ दिन में क्या किया? हमारे देश के जवान जिन्होंने भारत मां की रक्षा के लिए जीवन खपा दिया है, वे 1 रैंक 1 पेंशन के लिए क्या कांग्रेस की सरकार के सामने मांग नहीं कर रहे थे?
कई दशकों से वो अपनी आवाज नहीं उठा रहे थे। हर बार सेना के अंदर इस बात की चर्चा नहीं होती थी क्या? मैं जरा कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं, तो आपको ये काम करने से किसने रोका था? क्यों आप जवानों को लटकाए रखते थे? क्यों हर चुनाव में घोषणाएं करके फिर भाग जाते थे? 60 दिन में हमने क्या किया? मोदी ने 60 दिन में आकर के पहले बजट में वन रैंक वन पेंशनर की योजना को लागू करने की घोषणा कर दी। निर्णय कैसे होते हैं ये हमने करके दिखाया है। मेरे नौजवान भाइयों बहनों, आपको इस बात का दुख है, मैं जानता हूं। हरियाणा की पहचान घोटाला सरकारों की पहचान बन गई है। घोटाले ही घोटाले, घोटाले से बड़ा घोटाला, फिर उससे बड़ा घोटाला, फिर उससे बड़ा घोटाला, फिर घोटाले में भी घोटाला। ये घोटालों के घोटालों के घोटालों की सरकारें चल रही है। ये घोटालों के लिए अंग्रेजी में कहते हैं स्कैम। आप मुझे तय बताइए, क्या आपको ये स्कैम हरियाणा चाहिए क्या? ये स्कैम हरियाणा चाहिए क्या? ये हमारे विरोधी कोई भी हो, वे स्कैम हरियाणा में भागीदार लोग हैं। मैं स्किल हरियाणा बनाना चाहता हूं। निर्णय आप कीजिए कि हमें स्कैम हरियाणा चाहिए कि स्किल हरियाणा चाहिए। हर नौजवान को स्किल डेवलपमेंट हो, हर नौजवान का हाथ में हुनर हो, उसकी भुजाओं में बल हो, उसके सपनों को साकार करने के लिए सरल सीधा मार्ग हो। ये काम हम हरियाणा की धरती पर करना चाहते हैं ताकि नौजवानों को रोजगार मिले। हरियाणा 2 प्रमुख हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा है जहां खेती की पूरी संभावना है और एक हिस्सा है जहां उद्योगों की पूरी संभावना है, और दोनों मिलाकर के पूरे हरियाणा को भाग्य बदलने की ताकत रखते हैं। और हम इन दोनों पर बल देना चाहते हैं। जहां औद्योगिक विकास की संभावनाओं वाले इलाके हैं वहां औद्योगिक विकास हो, जहां कृषि के विकास की संभावना है वहां कृषि का विकास हो, और जहां सेवा क्षेत्र का विकास है वहां सेवा क्षेत्र का विकास हो। कुरुक्षेत्र ये टूरिज्म का इतना बड़ा सेंटर बन सकता है कि जहां सेवा क्षेत्र का विकास हो सकता है, नौजवान को रोजगार मिल सकता है। इस काम को लेकर के हम करना चाहते हैं और उसमें मुझे आपका साथ और सहयोग चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, महाभारत काल से हमारा हिंदुस्तान है कि नहीं है? जरा पूरी ताकत से जवाब बताइए। महाभारत काल से ही हमारा हिंदुस्तान है कि नहीं है? रामायण काल से हिंदुस्तान है कि नहीं है? शिवाजी के समय से हिंदुस्तान है कि नहीं है? राव तुलाराम के जमाने से हिंदुस्तान है कि नहीं है? भगत सिंह के जमाने से हिंदुस्तान है कि नहीं है? आजादी के आंदोलन में हिंदुस्तान था कि नहीं था? आजादी के बाद कांग्रेस के राज में भी हिंदुस्तान था कि नहीं था? था ना? कभी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजा क्या? बजा क्या? मुझे बताइए, बजा क्या? कभी अमेरिका में हिंदुस्तान को कोई पूछता था क्या? आज अमेरिका में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? क्यों बज रहा है? क्यों बज रहा है? आज अमेरिका में हिंदुस्तान का डंका क्यों बज रहा है? मोदी के कारण नहीं बज रहा है भाइयों। ये मोदी के कारण डंका नहीं बज रहा है। ये जादू मोदी का नहीं है, ये करिश्मा मोदी का नहीं है, ये करिश्मा आपका है। ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का करिश्मा है, जिसके कारण अमेरिका में भी हिंदुस्तान का डंका बजने लग गया है। भाइयों बहनों, ये डंका इसलिए बजा क्योंकि 5 महीने पहले आपने 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिल्ली में चुन करके बिठाया। इसके कारण
इसके कारण आज दुनिया मानने लगी है कि मोदी अकेला नहीं है, मोदी के पीछे 125 करोड़ देशवासी खड़े हैं। 125 करोड़ देशवासी खड़े हैं, ये इसके कारण दुनिया आज लोहा मानने लगी है। ये 125 करोड़ देशवासियों का पराक्रम है, इसके कारण हिंदुस्तान की गूंज बजी है। आप मुझे बताइए भाइयों, क्या हरियाणा की भी दुनिया में गूंज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दुनिया में हरियाणा का जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आप जय जयकार करना चाहते हैं तो हरियाणा में भी पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनानी चाहिए। पूरा हरियाणा एक मत होकर के सरकार के पीछे खड़ा हो जाए। आप देखिए, दिल्ली को भी हरियाणा की बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये ताकत होती है लोकतंत्र की, ये ताकत होती है लोकतंत्र की। और इसलिए मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं, आप हरियाणा में पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनाइए। एक के बगल में एक 11 बनाइए। एक कदम चले तो 11 कदम चल पड़े, इस गति से चलने का संकल्प कर लीजिए। मैं सभी उम्मीदवारों से प्रार्थना करता हूं, मेरे बगल में आके खड़े हो जाए। सारे उम्मीदवार आ जाएं। सभी नागरिक भाइयों बहनों, मतदाता भाइयों बहनों, मेरी एक प्रार्थना है, आप लोग मानोगे? मेरी एक प्रार्थना है, स्वीकार करोगे? मेरी एक बात मानोगे? जरा पूरी ताकत से बताओ, मानोगे? एक काम करोगे? पक्का करोगे? सभा के बाद जब यहां से जाओगे, प्लास्टिक की बोतल हो, प्लास्टिक पड़ा हो, कागज पड़े हो, कूड़ा कचरा पड़ा हो, सब उठा के ले जाओगे? ये मैदान को पूरा साफ करोगे? ये वो पावन धरती है जहां पूज्य बाबा जयराम जी की चरण रज पड़ी हुई है। उस धरती को गंदा करने का हमें अधिकार नहीं है। उस धरती को गंदा करने का हमें अधिकार नहीं है। भारत माता को गंदा करने का हमें अधिकार नहीं है। सारा कूड़ा कचरा उठा के ले जाओगे ना? पक्का ले जाओगे? दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। पूरी ताकत से बोलिए, ढीला ढाला नहीं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।